सोचा था पड़ोसियों को लड्डू खिलाऊंगी, पर आजकल कोई मीठा खाना पसंद नहीं करता, तो इसीलिए मैं कुछ फ्रूट्स लेकर आई हूँ। क्या तुम्हें फ्रूट्स पसंद है? बचपन में मुझे फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर अब मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। मैं इन्हें यहीं छोड़ रही हूँ, खराब होने से पहले खा लेना। ओह, मुझे माफ करना। क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही। क्या तुमने फिर से मेरी कार पर स्क्रैच मार दिया? आज कुछ स्पेशल है क्या, जो तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, बस यूं ही आ गया। एक बार अच्छा मामा क्या बना, लेने के देने पड़ गए। बच्चे संभालना आसान काम नहीं है। वही हाई स्कूल वाली भतीजी? आजकल के बच्चे खुद को राजा समझते हैं। राजा नहीं, महाराजा समझते हैं, पर क्या कर सकते हैं, मेरे सिवा उसका है ही कौन। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब क्या होगा? शादी? तुम मेरी शादी में आओगे? आओगे ना? मैं तुम्हारी शादी में क्यों आऊंगा? क्योंकि साथ में काम करते हैं। हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ सोचने लगा था। हमारे बीच कुछ सीरियस नहीं है, तो इतना सोचने की क्या जरूरत? माफ करना। सोना, मैंने कहा था ना ज्यादा मत तोड़। यार, ये इतने दूर क्यों है? ए, इधर दे मुझे। इसे मार क्यों? ये क्या कर रही है? मना किया था ना, ज्यादा शानी मत बन, समझी? ये क्यों मार रहे हो? सोना, ठीक तो है ना? दर्द हो रहा है? उठाओ इसे। सोना, मेरे मांगे हुए पैसे तो तूने दिए नहीं, ऊपर से मेरी शिकायत कर दी। तू ही थी ना? बोल। पकड़ो इसे। बाप रे सोना। सोना, अभी तुझे और मार खानी है? चलो उठ जा, उठ। हे, मैंने सुना है तेरे मामा पुलिस में है।
मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया ना? तू मुझ पे हंस रही है? हाँ, अगर दोबारा मेरी शिकायत की ना तो कसम से यहां से नीचे फेंक दूंगी तुझे, समझी? आप आ गए? विक्टिम? ये 29 साल की औरत थी और अकेली रहती थी। यहीं पास के कैफ़े में ये मैनेजर थी। फैमिली? कोई नहीं है, बस माँ बाप हैं। वो गांव में रहते हैं, यहाँ साथ में नहीं रहते। बॉयफ्रेंड? उसके बारे में पता नहीं चला, मैं पता लगाता हूँ। जगह बिखरी हुई है पर सारा सामान यहीं पर है। बॉडी एकदम साफ है। ये तो किसी स्टेज के सेट जैसा लग रहा है। ओह, ये जगह अच्छी है। क्या ये मशहूर है? नहीं, ये एक लोकल स्पॉट है। इसकी जांच करो। जी सर। इंस्पेक्टर हान, हमें पहली मंजिल के पड़ोसी से एक बयान मिला था। उन्होंने कल देर रात हेलमेट पहने एक आदमी को इस महिला के अपार्टमेंट में जाते देखा था। हेलमेट? हाँ, उन्होंने कहा कि वो डिलीवरी मैन जैसा लग रहा था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस आदमी का मकसद क्या था। पैसा सारा यहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट का भी कोई निशान नहीं है। ऐसा भी नहीं लगता कि इसके बहुत सारे दुश्मन होंगे। शायद कोई साइकोपैथ है। क्या ऐसा साइकोपैथ होता भी है? रेस्टोरेंट से क्या पता चला? वो वहां से अक्सर ऑर्डर करती थी, पर उस दिन उसने कुछ नहीं किया। उसकी लव लाइफ का क्या, कुछ पता लगा? सुना है उसका एक रिलेशनशिप था जो शायद 1 साल पहले खत्म हो गया। क्या उसे ढूंढना चाहिए? 여러분, NFR 뉴스 안주영입니다. 7월 25일 화요일 뉴스 전해드리겠습니다. 오늘 오후 신호동 빌라 단지에서 살인 사건이 발생했습니다. 20대 여성 한 명이 숨졌고, 최근 신호동 인근에서만 3번째 살인 사건이 일어났지만 아직 범인을 특정할 만한 단서가 나오지 않아 경찰들도 수사에 난항을 겪고 있습니다. 때문에 인근 주민들까지도 모두 불안에 떨고 있는데요. 박성원 기자의 보도입니다. आज दोपहर सीनू डोंग के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक 20-30 साल की महिला की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक घर में जबरदस्ती घुसने के निशान भी मिले हैं, इसलिए वो इसे लूटपाट और कत्ल के एंगल से देख रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। सीनू डोंग में हाल ही में अकेले रहने वाली 30 साल की महिलाओं के साथ हुए कत्ल की सिलसिलेवार घटनाओं को देखते हुए जिन लोगों के पास सैकड़ों एस लाइन होती हैं, वो अलग ही दिखते हैं, ध्यान रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नजर उन पर नहीं पड़ती जिनके पास सिर्फ एक है। खासकर तब जब वो किसी क्राइम सीन पर बातें सुनने की कोशिश कर रहा हो।
कुछ नहीं सुना? आजकल तो दिन रात मोटरसाइकिल पर डिलीवरी वाले आते रहते हैं। अगर कोई इधर उधर घूम रहा होता तब भी यही लगता कि शायद किसी ने खाना मंगवाया होगा। आपकी क्या इमरजेंसी है? मेरे घर के सामने वाला मकान, वो हेलमेट वाला आदमी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आप सुन रही हैं? आज का टॉपिक है इकोसिस्टम्स में बैलेंस। मान लीजिए एक भेड़िया गांव के जानवरों को खाने लगता है। गांव वाले गुस्से में आकर उस भेड़िए का शिकार करने की इजाजत मांगते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? वो भेड़िया अपने निशान छुपाना शुरू कर देगा। क्यों बच्चों? तो अब तुम नहीं आने वाले है ना? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या हो सकता है? इसे खोल कर देखो। कपड़े। ये क्या है? अरे तुमने तो डरा ही दिया। तुम स्कूल क्यों नहीं गई? मामा, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? अभी के लिए ये रख लो, बाकी मैं तुम्हें कल दे दूंगा। और कितने दे सकते हैं आप? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा है? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे और कितने... तुम्हें पैसे क्यों चाहिए?
हेलो। बोलो। कल किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी हेलमेट पहने एक आदमी की, लेकिन संदिग्ध के डिलीवरी मैन होने की संभावना कभी भी जनता के सामने नहीं आई थी। कॉल करने वाले का लोकेशन मिला? एक सेकंड। शिनू डोंग, वानसोंग अपार्टमेंट, बिल्डिंग बी। आप भी तो वहीं रहते हो ना? बिल्डिंग बी? बंगजू पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर हांजी वुक हूं। कोई घर में है क्या? मैंने कभी इतनी सारी एस लाइन वाले इंसान को इतने पास से नहीं देखा। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो बाहर नहीं आएगी। वो कभी किसी से नहीं मिलती। उसका कचरा भी बल्कि कोई और ही फेंकता है। एनीवेज, गुड डे। शुक्रिया। मुझे बस आपका 1 मिनट चाहिए। आपने कल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने क्या देखा? ये पासी में हुए मर्डर के मामले में एक इंपॉर्टेंट सबूत साबित हो सकता है। एक टीनेजर? क्या तुम्हारे मॉम डैड घर पर हैं? मैंने गलती से करा था। क्या कहा? मैंने गलती से 112 पर फोन कर दिया था। फिर भी क्या आप मुझे बता सकती हैं आपने क्या देखा? मैंने हेलमेट पहने एक आदमी को सामने वाली बिल्डिंग में जाते देखा। मुझे लगा कि वो औरत खतरे में है। औरत? आपकी पड़ोसी, वो औरत जो अपार्टमेंट 204 में शिफ्ट हुई है। आजकल वैसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं ना, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड था। आप तो स्टूडेंट होंगी ना, तो स्कूल क्यों नहीं गई? आजकल के बच्चों को क्या हो गया है पता नहीं। लेकिन इसे कैसे पता चला मैं वहां रहता हूं?